एक जंगल में एक डायनासोर रहता था। वह डायनासोर बड़ा ही रहमदिल था और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसी वजह से सभी जानवरों ने मिलकर उस डायनासोर को ही जंगल का राजा बना दिया था और जंगल की जादुई मणि को भी उस डायनासोर को ही सौंप दिया था। वह मणि बहुत ही अद्भुत जादुई शक्तियों वाली थी। डायनासोर जंगल पर आने वाली हर मुसीबत का डटकर सामना करता और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। उसके साथ उसका खबरी भालू भी रहता था। एक दिन भालू ने डायनासोर से पूछा, महाराज, आप हमेशा बस जंगल की रक्षा में लगे रहते हैं, कभी अपने बारे में तो सोचिए, आपकी भी तो लाइफ है। तो डायनासोर बोला, सुनो भालू, जब से मुझे जंगल के जानवरों ने इस जंगल का शासन सौंपा है, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि मैं मरते दम तक इस जंगल की रक्षा करूंगा। इसलिए जब तक मेरी जान में जान है, मैं इस जंगल पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। सभी जानवर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उस जंगल में 3 जादुई बाघ मानव कहीं से आ जाते हैं। जंगल में इतनी सुख समृद्धि को देख वह आपस में बात करने लगते हैं। अरे, इस जंगल में देखो, सभी कितने खुश हैं। हमें हर उस जंगल को उजाड़ देना है जो भी खुशहाल और हरा भरा है। लेकिन मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई मणि है और इस जंगल का राजा एक डायनासोर है। वह बहुत ही ताकतवर है और जादुई मणि के होने की वजह से वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हाँ, यह बात तो सच है। पहले हमें उस जादुई मणि को किसी तरह से चुराना होगा। उसके बाद हम तीनों की शक्तियों से वह डायनासोर नहीं जीत पाएगा। ऐसा बोलकर वह तीनों अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं। उधर उन जादुई बाघ मानव के खतरे से अनजान जंगल का राजा डायनासोर जंगल में घूम रहा था। उसे आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था। उधर वह तीनों बाघ मानव डायनासोर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। डायनासोर जंगल में घूमने गया होने के कारण जादुई मणि वहीं गुफा में बिल्कुल अकेली थी। एक बाघ मानव उनमें से बोलता है, दोस्तों, यही अच्छा मौका है, हमें इस जादुई मणि को चुरा लेना चाहिए। हाँ दोस्त, जल्दी करो। फिर एक बाघ मानव उस जादुई मणि को गुफा के अंदर से उठाकर ले आता है। उनको ऐसा करते हुए एक बकरी देख लेती है और वह वहां से अपने राजा को बताने के लिए दौड़ लगा देती है। लेकिन उन बाघ मानवों ने भी उस बकरी को देख लिया था और एक बाघ मानव उस बकरी के पीछे दौड़ लगा देता है और कुछ ही दूरी पर उसे वार करके मार गिराता है। फिर वह तीनों उस जादुई मणि को वहां से ले जाते हैं। डायनासोर जब वापस आता है तो गुफा से मणि गायब होती है। तो वह समझ जाता है कि जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। पास ही उसे घायल अवस्था में पड़ी हुई बकरी दिखाई देती है। तो वह बकरी के पास जाता है और बकरी से सारा माजरा जानता है। बकरी डायनासोर को पूरी बात बता देती है। तो ये बात है, उन बाघ मानवों की इतनी हिम्मत, अब मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परंतु महाराज, उनके पास वह जादुई मणि है और जादुई मणि की शक्ति से वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भालू, आज वह इस जंगल से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। फिर डायनासोर और भालू उन बाघ मानवों को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही दूरी पर वह बाघ मानव उनको मिल जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की और मेरी मणि को हाथ लगाने की? अब तुम्हारी खैर नहीं। और डायनासोर अपनी पूंछ का एक जोरदार वार उन तीनों पर करता है। वह तीनों बाघ मानव उस खतरनाक वार से बहुत दूर जाकर गिरते हैं और मणि उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरती है। भालू तुरंत ही मणि को जाकर उठा लेता है और वह मणि लाकर डायनासोर को दे देता है। फिर वह तीनों बाघ मानव अपनी अपनी जादुई शक्तियों का वार डायनासोर पर करने लगते हैं और डायनासोर पर मणि की शक्तियों से
उनकी किसी भी शक्ति का कोई असर नहीं होता है। फिर डायनासोर उन तीनों पर मणि की शक्ति का एक करारा वार करता है और उस वार से वह तीनों वहीं पर गिर पड़ते हैं और कुछ ही देर में दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह से वह डायनासोर जंगल को उन शैतानी बाघ मानवों से बचा लेता है। फिर सभी जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से डायनासोर रहते थे। वह डायनासोर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल के दूसरी तरफ बड़े सांड भी रहते थे। डायनासोर के कबीले और सांड के कबीले की दुश्मनी काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। आए दिन डायनासोर के कबीले और सांड के कबीले में लड़ाई होती रहती थी और इस लड़ाई में कभी सांड तो कभी डायनासोर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन डायनासोर के सरदार ने सांड के सरदार को मीटिंग के लिए बुलाया और बोला, देखो दोस्तों, आए दिन हम दोनों कबीले आपस में लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में दोनों तरफ भारी नुकसान होता है। हम सबको रहना तो इस जंगल में ही है, इसलिए क्यों ना एक समझौता किया जाए। डायनासोर के सरदार ने सांड के कबीले के सरदार को अपना अपना जंगल बांट लेने का न्योता दिया। उस पर दोनों कबीले राजी हो गए। एक दिन जंगल में एक बहुत ही विशाल ड्रैगन कहीं से आ गया और ऊपर से उड़ते हुए उसने देखा कि जंगल में बहुत से डायनासोर हैं। क्योंकि वह डायनासोर के जंगल के ऊपर था तो उसे सिर्फ डायनासोर दिखाई दिए। उड़ते उड़ते वह एक जगह उतरता है और वहां पर उसे डायनासोर के दो बच्चे दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट बच्चे हैं, इनको खाकर तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा बोलकर वह ड्रैगन डायनासोर के एक बच्चे को अपना शिकार बना लेता है और दूसरा बच्चा वहां से अपनी जान बचाकर भाग लेता है और जाकर अपने माँ बाप को सारी बात बता देता है। फिर वह सभी मिलकर डायनासोर के कबीले के सरदार के पास जाते हैं और सरदार को पूरी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है, सुनो दोस्तों, माना कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हमें उस विशाल ड्रैगन का सामना करने के लिए और ताकत चाहिए और वह ताकत हमें सांड के कबीले से मिल सकती है। हमें जाकर उनसे बात करनी होगी। डायनासोर का सरदार सीधा सांड के कबीले के सरदार के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तो सांड के कबीले का सरदार मदद करने से साफ इनकार कर देता है। हमें तुम्हारी समस्या से कोई मतलब नहीं, जाओ अपनी समस्या से अपने आप निपटो। अगले दिन वह ड्रैगन उड़ता हुआ सांड के कबीले वाले जंगल के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर काफी सारे सांड देखता है तो सीधा नीचे उतरता है और सांड के दो बच्चों को उठाकर ले जाता है। सांड के कबीले के सरदार को जब ये बात पता चलती है कि ड्रैगन उनके कबीले के दो बच्चों को उठाकर ले गया है तो वह बहुत दुखी होता है और सोचता है, काश मैंने डायनासोर के कबीले के सरदार की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर वह सीधा डायनासोर के सरदार के पास जाता है और उससे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। मुझे माफ़ कर दो सरदार, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब हम सब मिलकर उस ड्रैगन का मुकाबला करेंगे और उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। डायनासोर का सरदार सांड के सरदार की बात मान लेता है। फिर सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और उस ड्रैगन के आने का वेट करने लगते हैं। एक सांड को जंगल के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है और बाकी सभी छुप जाते हैं। जब वह ड्रैगन जंगल में वापस आता है तो सांड को अकेला खड़ा देखकर वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी डायनासोर और सांड मिलकर उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं और उस ड्रैगन को नीचे गिरा देते हैं और मार मार कर उस ड्रैगन को बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं।
बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से वह ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। इस तरह दोनों कबीले मिलकर उस ड्रैगन से जंगल को बचा लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।